हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें बच्चों आज हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, दोनों दो चीज़ें होती हैं। पैकिंग फ्रैक्शन जिसमें थोड़ा सा अंतर होता है, यानी संकुलन प्रभाज जिसको हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, और इसको बोलते हैं बच्चों पैकिंग इफिशियंसी। दोनों में जरा सा डिफरेंस होता है बच्चों। पैकिंग फ्रैक्शन जो निकाला जाता है, संकुलन प्रभाज, ये बच्चों एक परमाणु के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जबकि ये 100 के रेशियो में निकाला जाता है, यानी प्रतिशत में निकाला जाता है। तो संकुलन प्रभाज बराबर क्या होता है बच्चों? फार्मूला है इसका, बहुत ही आसान है, याद कर लीजिएगा। प्रति इकाई सेल कण की संख्या, प्रति इकाई सेल कण की संख्या गुणे गोले का आयतन। क्योंकि परमाणु को बच्चों हम एक गोला कंसीडर करते हैं, गोला मानते हैं, बटे इकाई सेल का आयतन। इकाई सेल कोई भी हो, सिंपल क्यूबिक सिस्टम हो, फेस सेंटर्ड हो या फिर बॉडी सेंटर्ड हो। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों? सेम फार्मूला यही रिपीट कर दो। प्रति इकाई सेल कण की संख्या गुणे गोले का आयतन। बटे इकाई सेल का आयतन। और पूरे का गुणा करा दो 100 से। बस यही डिफरेंस है बच्चों। संकुलन प्रभाज या संकुलन क्षमता होता क्या है बच्चों? जैसे अगर आपको कोई डिब्बा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें आप बॉल रखिए, गेंद को रखिए। अगर मान लो गेंद को बच्चों एडजस्ट करना शुरू करते हैं, इस डब्बे में हम कितनी गेंदें रख पाते हैं और कितना भाग इसका हम यूज कर पाते हैं और कितना स्थान इसका खाली रह जाता है। तो बच्चों, जो भाग हमने यूज कर लिया, यानी ये भाग जहां पर गोले रखे हुए हैं, ये भाग हमारा हो गया संकुलित भाग। ये भाग हो गया हमारा संकुलित भाग। अब देखिए आप, इतनी जगह हम अगर गेंद को किसी भी तरह से रख दें तो हम इस जगह का यूज नहीं कर सकते। यानी गेंद गोल होने के नाते अपने आसपास कुछ जगह जरूर छोड़ देती है, और जिसकी वजह से रिक्त स्थान छूट जाता है, जिसको हम वॉइड्स कहते हैं। आप आगे पढ़ोगे, वॉइड्स भी कई प्रकार की होती हैं। त्रिकोणीय वॉइड होती है, चतुष्फलकी वॉइड होती है, अष्टफलकी वॉइड्स होती हैं। आप आगे इसके अगले लेक्चर में पढ़ोगे। तो आपने क्या देखा है, यहाँ पर हम सारी बॉल्स को रखने के बाद, डिब्बे को पूरी तरह से भरने के बाद भी ये एरिया हमारा खाली रह गया, जिसमें जो कि नहीं भरा। तो यही है हमारा संकुलन क्षमता, कि हम कितना स्पेस इसका यूज कर पा रहे हैं और कितना स्पेस हमसे छूट जा रहा है। तो वॉइड उसको कहेंगे जो स्पेस छूट गया, और जो स्पेस आपने कवर कर लिया उसको कहेंगे संकुलित भाग। तो आइए एक एक करके एक एक यूनिट सेल के लिए हम निकालते हैं संकुलन क्षमता और संकुलन प्रभाज। बच्चों, एक फार्मूला यहाँ पे लिखा रहने दें। देखिए, सबसे पहले सरल घनीय निकाय के लिए,
संकुलन प्रभाज और संकुलन क्षमता बच्चों निकालने के लिए आपको रेडियस, एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ में संबंध याद होने चाहिए। अगर नहीं याद होंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सरल घनीय निकाय के लिए प्रति इकाई सेल कण की संख्या कितनी होगी? 1। गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, क्योंकि क्यूबिक सिस्टम है तो सारी लेंथ समान होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी, तो a इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब। बोले यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद अब आपको रिलेशन पता होना चाहिए एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच में। परमाणु की त्रिज्या तथा कोर की लंबाई में संबंध। परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध क्या है? ये है बच्चों हमारा a इक्वल टू 2r। यहां पर लिख लो संकुलन प्रभाज। संकुलन प्रभाज इक्वल टू 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। आप इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर ये हो जाएगा संकुलन प्रभाज बराबर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 2 जा 8, ये हो गया पाई/6। तो संकुलन प्रभाज बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.5234। ये हमारा आ गया संकुलन प्रभाज। संकुलन क्षमता निकालने के लिए संकुलन प्रभाज गुणे 100 कर दें। संकुलन क्षमता बराबर संकुलन प्रभाज यानी 0.5234 इंटू 100, यह आ गया हमारा 52.34%। पैकिंग इफिशियंसी कितना आ गई? हमारी संकुलन क्षमता आ गई 52.34%। समझ में आया बच्चों? अब दूसरा लेते हैं, दूसरी क्यूबिक सिस्टम। काय केंद्रित घनीय निकाय। काय केंद्रित घनीय निकाय, इसके लिए संकुलन प्रभाज बच्चों क्या होगा? प्रति इकाई सेल कण की संख्या अगर आपको याद हो तो 2 होती है, गुणे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है और इकाई सेल का आयतन सेम ए क्यूब। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों समान होंगे। तो परमाणु की त्रिज्या तथा कोर की लंबाई में संबंध। परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में बच्चों संबंध क्या है? ये होता है a इक्वल टू 4r/√3। आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 2 का मान
इक्वेशन 1 में रखने पर ये हो गया संकुलन प्रभाज बराबर 4 टू जा 8 बाई 3 पाई आर क्यूब अपॉन 4r अपॉन √3 का क्यूब। ये संख्या पलट जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगा 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू ये 3√3 इंटू √3 इंटू √3 3√3 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 64 8 8 जा 64 3 3 से कैंसिल और आर क्यूब से कैंसिल बचा हमारे पास √3 पाई बाई 8। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 0.68 समथिंग के बराबर। ये आ गया हमारा संकुलन प्रभाज यानी पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करें, इसमें 100 से गुणा करा दें। ये हो गया हमारा 64%। पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ गई, संकुलन क्षमता कितनी आ गई, 64% आ गई। समझ में आया आप लोगों को? अगर आपको बच्चों कहीं पे दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं अब तीसरे घनी निकाय की, फलक केंद्रित घनी निकाय की। इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं पहले। फलक केंद्रित घनीय निकाय में प्रति इकाई सेल बच्चों कण की संख्या कितनी होगी, आपको पता होगा 4 इंटू गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन इकाई सेल का आयतन a क्यूब। संबंध कितना होगा परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में, ये होता है a = 4r/√2। परमाणु की त्रिज्या तथा कोर की लंबाई a = 4r/√2। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो बच्चों तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा हमारा 4 × 4 हो गया 64 पाई आर क्यूब अपॉन 3 4r/√2 का होल क्यूब। ये संख्या बच्चों पलट जाएगी, ऊपर जाएगी तो 64 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 2√2 अपॉन 64 आर क्यूब। यहाँ बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 4 इंटू 4 16 16 4 जा 64 2 2 जा 4। ये हो गया बच्चों आर क्यूब से कैंसिल आउट हो गया, पाई इंटू √2 अपॉन
3 इंटू 2 बराबर पैकिंग फ्रैक्शन बराबर, यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, ये हो गया π/3√2। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 0.74। पैकिंग इफिशिएंसी निकाल लो इसकी। पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.74 इंटू 100 जो कि आएगी 74%। तो बच्चों अभी तक जो भी पढ़ाया गया अगर समझ में आया होगा तो बच्चों शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा अगर कोई दिक्कत लगे आपको तो जो चीज़ अभी तक आपने पढ़ी, चलिए इसको एक सारणीबद्ध कर देते हैं। क्या क्या चीज़ आपने पढ़ा। यहाँ पर लिखते हैं घनीय निकाय, यहाँ लिखते हैं प्रति इकाई सेल कण की संख्या, यहाँ लिखते हैं परमाणु त्रिज्या, कोर की लंबाई में संबंध, यहाँ संकुलन प्रभाज, और यहाँ संकुलन क्षमता। पहले लेते हैं सरल घनीय निकाय। सरल घनीय निकाय, सरल घनीय निकाय में बच्चों प्रति इकाई सेल कण की संख्या कितनी आती है? 1। परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध A = 2r। संकुलन प्रभाज 0.5234। संकुलन क्षमता 52.34% यानी परसेंटेज। काय केंद्रित घनीय निकाय, प्रति इकाई सेल कण की संख्या 2। परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध A = 4r/√3। 0.68%। संकुलन क्षमता 68%। फलक केंद्रित घनीय निकाय, फलक केंद्रित घनीय निकाय के लिए प्रति इकाई सेल कण की संख्या 4। परमाणु की त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध A = 4r/√2। संकुलन प्रभाज 0.74। संकुलन क्षमता 74%। तो अभी तक जो भी बच्चे पढ़ा हमने उसको एक सारणीबद्ध कर लिया जिससे आपको याद करने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।